हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं आपको जितने भी टॉपिक्स करा रही हूँ आप सभी स्टूडेंट्स साथ ही साथ कंप्लीट करते जाएं और अपनी नोट्स बना के आप लोग ग्रुप में सेंड करें, जिससे मैं देख सकती हूँ कि आप लोग किस प्रकार से अपनी नोट्स तैयार कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक स्टूडेंट्स हमारा जीवों में लैंगिकता, जीवों में किस प्रकार से लैंगिकता होती है, इसके बारे में भी स्टूडेंट्स हमने आपको बता दिया था कि जीवों में किस प्रकार से लैंगिकता पाई जाती है। तो इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से जीवों में लैंगिकता पाई जाती है। सामान्यतः जीवों में लैंगिक जनन के दौरान दो भिन्न समष्टियों के युग्मकों में युग्मन होता है तथा पादप में नर तथा मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स हमने आपको बताया था कि प्राणियों के अंदर भी, या हम कह सकते हैं प्राणियों में से एक मानव को लेने, मनुष्य को लेने, मनुष्य के अंदर भी नर और मादा, मेल एंड फीमेल दोनों अलग अलग पाए जाते हैं। ऐसी कुछ प्लांट्स के अंदर भी ये मेल एंड फीमेल, पादपों के अंदर भी ये पाए जाते हैं। नर तथा मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती हैं। ये एनिमल्स के अंदर भी पाए जाते हैं और प्लांट्स के अंदर भी पाए जाते हैं। परंतु जब एक ही पादप में दोनों नर तथा मादा जनन संरचनाएं पाई जाएं तो वह द्विलिंगी अथवा, अब दोनों स्टूडेंट्स ये भी हमने आपको नेक्स्ट आपकी जो पिछली क्लास थी फर्स्ट क्लास में बताया था कि अगर एक ही प्लांट के अंदर किसके दोनों के गुण पाए जा रहे हैं, मेल एंड फीमेल दोनों के गुण पाए जा रहे हैं, तो ऐसे प्लांट्स को हम कैसा कहते हैं, द्विलिंगी प्लांट्स कहते हैं या द्विलिंगी पादप कहते हैं। जब वह भिन्न पादपों पर हो एक ही लिंगी कहलाता है। क्या हो, जब वह भिन्न पादपों पर हो एक ही लिंगी कहलाता है। बहुत सी फंजाई तथा पादपों में द्विलिंगी स्थिति को उल्लेखित करने के लिए उभयलिंगी स्त्री तथा समथैलिस शब्द का प्रयोग करते हैं। और स्टूडेंट्स जो एक लिंगी पादप होते हैं उनके अंदर क्या होता है, ये दोनों एक ही रूप में पाए जाते हैं। फंजाई है, फंजाई के अंदर ये एक ही के रूप में पाया जाता है। आगे देखिए फिर स्टूडेंट्स, एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए एक लिंग स्त्री तथा विषम थैलिसी शब्द युक्त किए जाते हैं। पुष्पी पादपों में एक लिंगी नर पुष्प पुंकेसर होता है, जबकि मादा पुष्प स्त्री केसर अर्थात स्त्री केसर धारण किए किए रहता है। कुछ पुष्पी पादपों में एक अकेला पादप उभयलिंगी स्त्री नर या मादा दोनों लिंगी हो सकता है। देखिए एक जो पुष्पी पादप है, पुष्पी पादप का हम कह सकते हैं मीन्स एक जो प्लांट्स हैं उस पे क्या है, फ्लावर्स पाए जा रहे हैं, वो मेल एंड फीमेल दोनों के रूप में पाए जा सकते हैं। और उनके अंदर क्या होते हैं, वे दोनों आपस में मेल एंड फीमेल पार्ट्स दोनों आपस में मिलेंगे तो उनके अंदर क्या होता है, ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। ये स्टूडेंट्स हम आपको अच्छी तरह फर्स्ट क्लास में भी बता चुके हैं, एक बार यहाँ पे भी रिपीट कर देते हैं कि वो दोनों पुष्प क्या है, एक ही प्लांट पर पाए जा रहे हैं, वो मेल एंड फीमेल पार्ट्स दोनों एक ही प्लांट्स में पाए जा रहे हैं, तो इनके अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, तो इनके अंदर इनकी सेल्स का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। आइए फिर स्टूडेंट्स आगे देखते हैं थोड़ा सा और इनमें पैदा होने वाले पुष्प एक लिंगी तथा द्विलिंगी दोनों हो सकते हैं। हम डेफिनेटली नहीं कह सकते कि इसके अंदर ये एक ही लिंगी पुष्प होंगे या द्विलिंगी होंगे। अब दोनों के लक्षण पाए जा रहे हैं तो वो या तो एक लिंगी हो सकते हैं या द्विलिंगी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, यहाँ जो मेल एंड फीमेल हैं ये दोनों परस्पर क्रिया करते हैं, तो इनके माध्यम से जो एक रासायनिक पदार्थ के रूप में पदार्थ उत्पन्न होता है, ये दोनों परस्पर क्रिया करते हैं, तो इसके माध्यम से ये सेल्स डेवलपमेंट होती है, सेल्स के अंदर फॉर्मेशन की क्रिया होती है। ऐसे करके ये धीरे धीरे करके एक क्रम चलता
जाता है। आइए आगे देखते हैं। फिर आगे हमारा नेक्स्ट दिया है, इसी में है अभी, इसी प्रकार से प्राणियों में क्या होता है, क्या सभी जातियों की विशिष्ट में नर अथवा मादा एक लिंगी पाए जाते हैं। अब हम कह सकते हैं ये हमारे किसके लिए, प्राणियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए भी बोला है कि जंतुओं के अंदर भी क्या होता है, ये नर अथवा मादा ये अलग अलग होते हैं, ये दोनों परस्पर क्रिया करते हैं तो इनके अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया उत्पन्न होती है। जिनमें दोनों लिंगी एक ही प्राणी द्विलिंगी में पाए जाते हैं। ये क्या है, एक ही प्राणी हम कह सकते हैं जिसमें दोनों लिंग एक ही प्राणी लिंगी में पाए जाते हैं। जैसे हमने आपको बताया था, हाँ, फीमेल को किससे नोट करते हैं तो एक्स एक्स से नोट करते हैं, और मेल को किससे नोट करते हैं, एक्स वाई से नोट करते हैं। ये फीमेल के अंदर से तो कोई सा भी ट्रांसफर हो तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक्स हैं तो दोनों एक्स ही ट्रांसफर होगी। अब यहाँ इसमें हमारी एक क्या है, एक हमारी इसमें वाई है और एक एक्स है। ये यहाँ से एक्स ट्रांसफर होती है तो फीमेल का जनरेट होगा, हम कह सकते हैं फीमेल की उत्पत्ति होगी। अगर ये यहाँ से वाई ट्रांसफर होता है तो यहाँ ये क्या होती है, मेल की उत्पत्ति होती है। तो ये किसके अंदर, एक ही के अंदर, ये किसके अंदर पाए जा रहे हैं, ये जो मेल है उस मेल के अंदर ये क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ये एक्स वाई के माध्यम से हम इनको डिनोट करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देखिए, अनेक एक लिंगी प्राणी प्रजातियों की सूची बना सकते हैं। प्राणियों में केंचुआ, स्पंज, टेपवर्म तथा जोंक द्विलिंगी प्राणियों के प्रतिरूपक उदाहरण हैं। ये कैसे हैं द्विलिंगी, हम कह सकते हैं इन ये ऐसे जीव हैं इनके एक ही के अंदर एक जीव है, उसी जीव के अंदर क्या होता है, इसी के अंदर दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसके अंदर मेल के भी पाए जाते हैं और फीमेल के भी पाए जाते हैं। इनके जीव ये अलग अलग नहीं होते, ये एक ही के अंदर ये सारे लक्षण पाए जाते हैं। इनमें से नर तथा मादा जनन अंग दोनों ही उभयलिंगी या द्विलिंगी एक प्राणी में पाए जाते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स मैं भी आपको बता रही थी कि इसके अंदर क्या होता है, वो इनके जो मेल वाला जीव होता है उसके अंदर ये दोनों की लक्षण पाए जाते हैं। तिलचिट्टा एक लिंगी प्राणी का उदाहरण है। तिलचिट्टा हम कह सकते हैं ये एक लिंगी होता है, इसी के अंदर दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। आइए स्टूडेंट्स फिर हमारी नेक्स्ट हेडिंग दी है, युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन किस प्रकार से होता है। युग्मक हमने आपको बताया था, युग्मक कैसे बनता है, जब दो जीव परस्पर क्रिया करते हैं उनके माध्यम से जब हार्मोन्स उत्पन्न होता है, जो हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं वो हार्मोन्स आपस, ये हार्मोन्स किसको, ओवम्स एंड स्पर्म्स के रूप में पाए जाते हैं, ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये युग्मक का निर्माण होता है, उसी को हम युग्मक कहते हैं। अब इसके अंदर कैसे किस प्रकार से क्रिया उत्पन्न होती है, आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। सभी विषम युग्मकी जातियों में युग्मक प्राय दो प्रकार के होते हैं जो नर तथा मादा कहलाते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स अभी हम आपको बताया था, ये जब मेल एंड फीमेल क्या करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं। अब ये मेल के अंदर और फीमेल के अंदर दोनों के अंदर पाए जाते हैं। युग्मक अगुणित होते हैं, चाहे अनेक जनक जिससे वह उत्पन्न हुए हैं वह अगुणित हो अथवा द्विगुणित ही क्यों न हो। एक गुणित जनक सूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक उत्पन्न करते हैं। बहुत से जीव जिनका संबंध मोनेरा, फंजाई, शैवाल तथा ब्रायोफाइटा से है वह अगुणित पादप कायक होते हैं। अब देखिए मोनेरा है, इसके अंदर क्या है, सिंगल सेल्स का निर्माण हो रहा है। फंजाई है, इसके अंदर भी क्या है, इनके अंदर जो इनके न्यूक्लियस पार्ट्स होते हैं वो अनेक होते हैं, और जितने न्यूक्लियस पार्ट्स होते हैं उनके अंदर सबके अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, उतने ही और नए जीव बनकर तैयार हो जाते हैं। शैवाल तथा ब्रायोफाइटा से हैं वहाँ अगुणित पादप कायक होते हैं, और
वे जीव जिनका संबंध टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एवं एंजियोस्पर्म्स तथा अधिकांश प्राणियों जिनमें मनुष्य भी शामिल है उनकी जन की काय द्विगुणित होती है। अब देखिए, अब मनुष्यों में जैसे हमने आपको बताया, प्राणियों में क्या होता है, द्विगुणित का मीन्स इसमें दो जीव होते हैं, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। क्या है, स्पष्ट हो चुका है कि अर्धसूत्री विभाजन जो न्यूकारी विभाजन है और जहां द्विगुणित काय अगुणित युग्मकों को उत्पन्न करता है। द्विगुणित जीवों में अर्धसूत्री कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से होकर गुजरती है। अर्धसूत्री विभाजन के अंत में गुणसूत्रों का केवल एक युग्मक से निगमन करता है। अब इनके अंदर क्या है, एक ही गुणसूत्र के माध्यम से निगमन होता है। अब फीमेल के अंदर जो दोनों एक्स होते हैं, उन दोनों एक्स में से एक एक्स ट्रांसफर होती है, लेकिन मेल के अंदर जो एक्स वाई पाया जाता है उसमें से एक्स ट्रांसफर होगी तो फीमेल की उत्पत्ति होगी, अगर वाई ट्रांसफर होगा तो मेल की उत्पत्ति होगी, और उसी के माध्यम से लिंग का निर्धारण किया जाता है। ये टॉपिक हम आपको फर्स्ट क्लास में बता चुके हैं कि लिंग का निर्धारण कैसे किया जाता है। आइए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। आगे दिया है फिर हमारा निगमित होता है, तो इसके माध्यम से स्टूडेंट्स हमें पता चलता है कि इस प्रकार से एक जीव की उत्पत्ति होती है या एक प्राणी की उत्पत्ति होती है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और जो मैंने आप लोगों को कराया है वो सभी स्टूडेंट्स अपनी नोट्स बुक में नोट कर लीजिए और इसके फोटो आप ग्रुप में क्लिक कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों ने कैसे नोट्स बनाए। और आपकी ग्रुप में जो आपकी क्लास के बच्चे आसपास जो रहते हैं उनका किसी का नंबर इसमें ऐड नहीं है तो उनके नंबर ऐड कराइए। आप किसी भी टीचर्स के पास उनके नंबर सेंड कर सकते हैं, जिससे वो आपको इंटर क्लास के ग्रुप में ऐड करा सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।